हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज कर्नर और मैं हूँ आपकी सिप्रा। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह आप लोग भी बहुत अच्छे हैं इस बार। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो वीडियो है वो हम सबके लिए है, क्योंकि आज का जैसे लाइफस्टाइल है उस हिसाब से हर कोई स्ट्रेस में है आज के डेट में। मतलब एक स्कूल के बच्चे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो भी स्ट्रेस ले रहा है, स्कूल का प्रेशर है, होमवर्क करना है, ये वो। एज अ हाउसवाइफ और होम मेकर उनको भी स्ट्रेस रहता है, घर का काम करना है, फैमिली को मैनेज करना है, और उसके साथ अगर वो वर्किंग है तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, किसी आईटी सर्विसेज में है या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में भी है, उसमें भी स्ट्रेस रहता है। सो इन सारी चीज़ों को हम कैसे डील करें, इनके साथ कैसे चीज़ों को हम मैनेज कर पाए, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, आपका तबीयत भी ठीक रहे, सब कुछ कैसे इक्वली मैनेज करना है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। तो मैंने कुछ रिसर्च किया और कुछ लोगों से उनका ओपिनियन लिया कि कैसे उन्होंने टैकल किया ये सारी चीज़ों को। देन मैंने कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट उसमें से नोट डाउन किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट आर द 5 A's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन गाइस। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी डे एवरीवन आर एनकाउंटरिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, सम लेवल ऑफ स्ट्रेस. So it's very much crucial that how to manage and minimize the effects in a healthy way with healthy strategies. देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ इन शॉर्ट कि स्ट्रेस कैन बी ओवरवेलमिंग, बट जब आपको पता चल जाएगा कि व्हाट जनरेट्स इट, देन यू कैन टैकल द थिंग्स। इसके लिए जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, देयर आर 5 A's, सो यू नीड टू फॉलो द 5 A's. लेट्स डिस्कस दैट वन। तो फ्रेंड्स, पहला जो 5 A's में जो पहला पॉइंट है वो है अवॉइड। देखिए, सम काइंड ऑफ स्ट्रेस आर अनअवॉइडेबल, जैसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय डेथ न्यूज, सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट, एनी डिजीज, ये अनअवॉइडेबल है। इससे जो स्ट्रेस होता है वो जेन्युइन है, हम इसको चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन और भी कुछ कुछ स्ट्रेस होते हैं जो हमें होते हैं कॉज्ड बाय पोस्टपोनमेंट ऑफ योर टास्क। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देके बोल सकती हूँ। सपोज आपको एक टास्क असाइन हुआ है, उसको अगर आप टाइम रहते कर देंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन अगर आप अपने केयरलेसनेस में या फिर लेजीनेस में आके ओके करेंगे, देखते हैं टाइम तो है, सोच के उसको डिले करेंगे, तो वो क्या है ना, अर्जेंट रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो जाता है। तो उसके वजह से आपके बॉडी में जो स्ट्रेस इंक्रीज होता है ना, तब वो अनअवॉइडेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई न्यूज़ सता रहा है, आप किसी एनवायरनमेंट में हो जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो, आप इमीडिएटली उस एनवायरनमेंट को चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ़ोन पे हो और आपको कोई न्यूज़ दिखा रहा है फ़ोन पे जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज कर रहा है, आप तुरंत से फ़ोन बंद कर दो। फ़ोन को साइड में रख के आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुनो, या फिर आपका जो फेवरेट इंसान है आप उनको पास में है तो उनके साथ बात करो, या फिर खुली हवा में आप थोड़ी देर टहलो, थोड़ा सा पानी लो, तो स्ट्रेस धीरे धीरे रिड्यूस होता है। देन द नेक्स्ट ए इज अल्टर। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हमारे लाइफ में होते हैं जिसके वजह से हमें स्ट्रेस होता है। उस सिचुएशन को आप अल्टर कर सकते हो अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो डेली रूटीन रहता है, सपोज आप ऑफिस में एक अच्छे पोजीशन में हो और आपका बहुत सारा मीटिंग बैक टू बैक शेड्यूल है आज, उसमें से एक मीटिंग आपका सपोज सिटी से बाहर है, अक्रॉस द टाउन है, तो आपको वो स्पाइक करता है, अरे यार मैं कैसे मैनेज करूँ, अभी ऑफिस में 3-4 मीटिंग है, उसको छोड़ के बाहर भी ट्रैवल करना है। तो उस केसेस में ना आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है। आपको क्या करना है, आप लुक फॉर वेरिएबल्स, डिफरेंट ऑप्शंस। आप उसमें से एक मीटिंग का वेन्यू चेंज कर सकते हैं, या पोस्टपोन कर सकते हैं, या फिर वर्चुअल इंटरव्यूज के लिए प्लान कर सकते हैं। इन दैट वे यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। आप स्ट्रेस को ना, और इस पॉइंट में मैं आपको 2 चीज़ें बता देना चाहती हूँ। आप 2 वेज में स्ट्रेस को अपने वे से टैकल कर सकते हैं और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। पहला है, जो भी आपका फीलिंग्स है आप उसको वोमिट इट, अंदर मत रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज घर पे लैपटॉप में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं और आपका जो सिबलिंग है वो साइड में लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा है, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप
भाई है या फिर बहन है, क्या सोचेगा, मैं बोल दूंगा करके आप चुप मत रहिए। आप वो चीज को रेज कीजिए कि आई एम डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट ऑन माई लैपटॉप, कैन यू प्लीज रिड्यूस द म्यूजिक। लेट देम नो दैट यू आर डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट। लेट देम ऑल्सो केयर फॉर योर फीलिंग्स। इसके अलावा हैव अ वेल बैलेंस्ड शेड्यूल फॉर होल डे। शेड्यूल इन द सेंस वर्क लाइफ बैलेंस, I mean, your family, your work, your pleasure, some kind of solo activities, सारे चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना है, नहीं तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। Then friends, the third A is adopt. Adaptability is the key to stress. In some level, I'm not telling every time, but in some level, when a stress can't be avoided or changed, better you adjust yourself in that circumstance. Regardless of circumstance, you have to adjust. देखिए, आपको ये चीज दिमाग में बिठाना है that plans alter, emergencies occur, things happen, so you need to adopt those things, you need to adopt the environment. इसके लिए 3 रूल है, जिसमें से पहला है 5x5x5 रूल। इसमें क्या बोला जाता है कि अगर एक सर्कमस्टेंस में आप हो, किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई आपको भला बुरा सपोज सुना रहा है, टेक अ डीप ब्रेथ, calm down, wait for 5 minutes and observe whether that argument and those allegations will matter to you in future or not. If your answer is no, do not waste next 5 minutes in that argument. Just get out of that circumstance. Don't take unnecessarily stress. Then the second rule is compromise. Sometimes आपको थोड़ा सा बेंड डाउन होने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप हर चीज को अपनी ईगो पे मत लीजिए। अगर कोई सिचुएशन, कोई पर्सन के साथ आपका बहुत ज्यादा लगाव है और उनके साथ कुछ बहस हो गया, कुछ बात पे ओपिनियन मैच नहीं हुआ, ऑब्वियसली हम डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से ओपिनियन मैच होता नहीं है। अगर हुआ, अगर आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ सामने वाला नहीं समझ रहा है, उसको जो समझना है वही समझ रहा है, देन यू हैव टू बी साइलेंट। मैं तो बोलती हूँ साइलेंट ही रहो। कुछ दिन के बाद आप वो चीज को अपने वे में अच्छे से, इन पॉजिटिव वे उनको समझा सकते हो, तब वो सुनेंगे। जब आर्गुमेंट हो रहा है तब आप वो चीज मत बोलिए, ज्यादा बहस बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है। सो इन दोज केसेस यू कैन कॉम्प्रोमाइज अ बिट। देन द थर्ड रूल इज चेंज योर परसेप्शन। हो सकता है आपके परसेप्शन से आप देख रहे हो एक सिचुएशन को जो आपको काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल दिख रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो दूसरों के साथ, आपका हर चीज में बहस हो रहा है। लेकिन अगर अपना पर्सपेक्टिव आप थोड़ा सा चेंज करोगे, डिफरेंट वे में चीजों को देखोगे, तो हो सकता है आपको वो सर्कमस्टेंस जॉयफुल लगे, कुछ वैलिड कंटेंट का लगे, जो आप फिर से ऑब्जर्व करके सिचुएशन को अपने हिसाब से ढाल सकते हो। So yes, these are 3 rules of adoption. Friends, the fourth A is accept. Acceptance in some kind of situation are very much helpful in terms of stress management. आपको वो सीखना पड़ेगा कि एक सिचुएशन में अगर आप हो, ये स्ट्रेस किसी के भी वजह से आ सकता है, किसी इंसान के वजह से आ सकता है, किसी सिचुएशन की वजह से भी आ सकता है। अगर आपको लग रहा है, आप रियलाइज कर चुके हो कि ये सिचुएशन अनचेंजेबल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उससे आपका स्ट्रेस कम होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अडॉप्ट करना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उनमें से मैंने 3 इंपॉर्टेंट रूल को पॉइंट आउट किया है। पहला है, आप ये पहले रियलाइज कीजिए कि which are the things you have control over and which are the things you don't have control. आप अपना खुद का जो एनर्जी लेवल है, खुद का जो स्ट्रेंथ लेवल है, वो आप पहचानो पहले। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हो सकती है आप उसको रिजर्व कीजिए अपने वे में, जो नहीं हो सकती है एक्सेप्ट इट, क्योंकि आपको पता है ये सिचुएशन आप चेंज कर नहीं सकते हो। सो हर दिन ये स्ट्रेस ले लेके अपना सारा टाइम बिगाड़ने के अलावा आप ये चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपने वे में रिजर्व भी कर सकते हो। देन द सेकेंड वन इज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। अगर कोई इंसान आपको भला बुरा सुना रहा है या फिर आपके पीछे कुछ बोल रहा है जो आप हो नहीं, आपको पता है आप क्या हो, राइट? सो
आउट ऑफ योर सेल्फ जाके कोई अगर बोल रहा है कुछ भी, वो आपको मैटर नहीं करता और आप अपने कैरेक्टर को अपने हिसाब से बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपको वो चीज़ें अफेक्ट करेगी ही क्यों? आप उसमें ना अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि ये मेरा पर्सनल ग्रोथ में कैसे काम आएगा। ये जो सारी चीज़ें वो सुना रहा है, उससे मुझे कितना बूस्ट मिल रहा है, कितना मोटिवेशन मिल रहा है ना? और अगर आपको कोई सुना रहा है क्योंकि आपने कुछ पुअर डिसीजन लिया है, देन लर्न फ्रॉम इट। तो हर चीज़ में लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। यूटिलाइज दैट सिचुएशन। इसमें थर्ड वन है लर्न टू फॉरगिव। तो फॉरगिविंग इज एन एक्ट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। आप दूसरों को माफ करना सीखो। कुछ चीजें होते हैं हमें लेट को करना पड़ता है। हर चीज अगर हम अपने अंदर लेके बैठ गए ना, तो हमारा जो स्ट्रेस है ना वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। हमें खुद को ये चीजों से थोड़ा उभरने देना पड़ेगा, दूसरों को माफ करना पड़ेगा, सर्कमस्टांस को माफ करना पड़ेगा, अगर आपको लाइफ इन अ हेल्दियर वे प्रोसीड करना है तो। फ्रेंड्स, इन वन लाइन में आपको बोलना चाहती हूँ, इट्स एब्सोल्युटली पॉइंटलेस टू कैरी द सैक ऑफ रेज एंड हेट्रेड ऑन योर शोल्डर। सिंपली लेट इट गो। जो होना है होके ही रहेगा। सोच सोच के क्यों उसमें दिमाग खराब करना है। आप अपना फ्यूचर परस्यू करो इन अ पॉजिटिव वे। जो चीज़ें आपके साथ हो रहा है आप उससे सीखो और उसमें आप अपना पर्सनल ग्रोथ पे कैसे ध्यान दे सकते हो, यू कैन फोकस ऑन दैट। सो फ्रेंड्स, नाउ द फिफ्थ ए, इट्स एक्टिव। अ ब्रेन लाइक मसल नीड्स टू बी एक्टिव एवरी टाइम। अगर आपका ब्रेन सही रहता है ना, तो पूरा बॉडी का सिस्टम ही सही चलता है। तो उसको एक्टिव रखने के लिए आपको हर चीज में थोड़ा पॉजिटिव हुए खुद को कैरी करना पड़ेगा। बीइंग एक्टिव एनहांसेस योर एनर्जी लेवल, रिड्यूसेस द स्ट्रेस, यू विल फील लाइटर। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल आप जो एरोबिक एक्सरसाइजेस होता है उसको 30 मिनट्स आप कर सकते हैं। उससे ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है ब्रेन में, जो आपको एक्टिव रखता है। इसको छोड़ के इन अ डे अगर आप 10 मिनट के लिए भी वॉक पे जाते हो ना, इट विल रिलीज द एंडोर्फिन्स व्हिच विल रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल। इसके अलावा और बहुत सारे कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ है, जैसे आपको अगर पसंद है आप डांस कर सकते हो, आप अपना म्यूजिक सुन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, पजल, बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स ये सब खेल सकते हो। इससे ब्रेन बहुत साफ रहता है। या फिर कोई डिफरेंट लैंग्वेज लर्न करने का अगर आप अप्रोच करते हो या फिर आपको इंटरेस्ट है, इन सारी चीज़ों से आप खुद को एक्टिव रखो। आप योगा एक्सरसाइज वगैरह तो कर रहे हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो बॉडी को इन अ पॉजिटिव वे हर टाइम आप एक्टिव रखो। आप जितना डल होके बैठोगे आप उतना स्ट्रेस लेवल को फ्यूल आउट कर रहे हो। तो यस, दिस पॉइंट इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस इज एन यूनिवर्सल फेनोमेनन। सारे लोगों को ये चीज होता है रिगार्डलेस ऑफ एज ग्रुप्स। तो आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को आप टैकल कर सकते हो और उन सारी चीज़ों को बैलेंस करके आप अपना हेल्थ का और अपने लाइफ का कैसे ख्याल रख सकते हो, वो मैं आपके साथ शेयर की। आई होप आपको अच्छा लगा है और आप वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। ऑलवेज बी हैप्पी गाइज एंड बी एक्टिव। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो था, बट जितना भी इन्फो मुझे देना था मैंने आपके साथ शेयर किया। जो भी लोगों से मैंने इन्फॉर्मेशन ग्रैब किया था वो भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर की हूँ। आई होप आपके लाइफ में भी ये सारी चीज़ें हर दिन होते हैं, मेरे साथ भी हो रहा है। सो आई एम फिगरिंग आउट द थिंग्स। होप आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका भी स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं मैनेज हो ही जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए। अभी तक भी बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल पे बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आते रहें। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मेरे अपकमिंग वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेंगे। जैसा प्यार आप अभी तक मुझे देते आ रहे हैं, प्लीज़ आगे भी वैसे ही देते रहिए। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट, इट बूस्ट माय एनर्जी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह से हम धांसू बनाएंगे। लव यू ऑल गाइज, बाय।